अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। सर्दियों के इतने दिन छोटे होते हैं ना कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बस मैं काम लग जाती हूँ और फिर शाम तक ये काम ख़त्म ही नहीं होते। जस्ट बच्चों को स्कूल भेजा और मैं आ गई थी किचन में और आते हुए हस्बैंड ले आए थे इतनी सारी पालक। मैंने उन्हें कहा था कि आप पालक ले आना, आज मेरा दिल है कि चिकन और पालक बनाऊं। वैसे भी हेल्थ के लिए पालक बहुत अच्छी है और काफ़ी दिनों के बाद मैं ना पालक बना रही हूँ। पालक को ना मैंने खुले पानी में अच्छी तरह पहले वॉश कर लिया था और फिर इसको काट रही हूँ। अच्छा, ये होता है मैं भी पहले ऐसे ही करती थी कि पालक की कटिंग कर लेती थी और फिर ना मैं उसको वॉश करती थी। फिर मैंने बाद में सुना कि जो भी इसकी ग़िज़ाइयत होती है ना वो सारी वेस्ट हो जाती है। अब मैं ज़रा एहतियात करती हूँ, अच्छी तरह वॉश करने के बाद फिर मैं काटती हूँ। ये सीजनल सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं ना, ज़रूर खाया करेंगे, हेल्थ के लिए ना बड़े ही अच्छे होते हैं। हेल्थ अच्छी है, आपकी सेहत अच्छी है ना तो सारे काम होंगे, हर चीज़ करने का आपका दिल करेगा। हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है तो फिर आपका कुछ भी करने का दिल नहीं करेगा, आपको मतलब दुनिया की कोई चीज़ अच्छी ही नहीं लगती। तो पालक मैंने ना एक बड़े पतीले में रख दी है और अब इसमें ना ज़्यादा सी हरी मिर्चें डाल दूंगी। अब मैं देखूंगी कि सारी बनाऊँ कि आधी बनाऊँ, तो मैं इसे ना तकरीबन 5 से 10 मिनट तक ना पकाऊंगी और ये जब बिल्कुल नरम हो जाएगी तो इसको मैश कर दूंगी। तो मैं कवर करने लगी थी, बाद में मुझे याद आया कि मैंने हरी मिर्चें नहीं ऐड की, तो बस डंडियाँ इनकी उतार के मैंने ऐसे ही इसमें डाल दिया था। बाद में ना हैंड ब्लेंडर की मदद से ये सारी जो पालक है इसको मैं अच्छी तरह इसका एक पेस्ट बना लूँगी। दूसरी तरफ आम जैसे चिकन का सालन हम बनाते हैं वैसे ही मैं सालन तैयार करने लगी हूँ और दूसरी तरफ जो पालक है वो पक रही है। इस तरीके से पालक आप बनाए ना तो बच्चे बड़े माशाल्लाह सारे शौक से खा लेते हैं। पालक तकरीबन 10 मिनट में ही नरम हो गई थी और इसको मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ और ब्लेंड करने के बाद जब चिकन का सालन बन जाएगा ना तो उसमें मैं इसको डाल दूंगी, मिक्स कर दूंगी। फिर लो फ्लेम पे ना तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं पकाऊंगी, क्योंकि अगर पालक अच्छी तरह नहीं ना बनी होगी तो फिर पालक ग्रीन ग्रीन रहेगी, इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। किसी सिस्टर ने मुझसे ना बहुत पहले पूछा था कि जब हम पालक बनाते हैं ना तो वो ब्लैक हो जाती है। तो पालक या कोई भी सब्जी आप किसी चीज़ में भी ऐड करते हैं ना तो उसकी भुनाई ज़्यादा नहीं करनी, उसके सारे मिनरल ज़ाया हो जाते हैं। बस आपने जस्ट डाली, इसे मिक्स किया और दम पे लगा दें। तो मैं भी देखें अभी बस इसे मिक्स करूँगी और फिर मैंने ना दम दे दिया था और ये खुद ही अब पकती रहेगी। इस तरह ये है कि जो सब्जियों की होती है ना फ्रेशनेस वो कायम रहती है, वेस्ट नहीं होती। और बस जब बच्चे स्कूल गए होते हैं ना तो मैं सोचती हूँ कौन कौन सा काम कर लूँ, क्योंकि बच्चे आते हैं ना फिर दिल करता है कि बच्चों के साथ ही टाइम गुजारूँ और फिर बच्चों के इतने माशाल्लाह काम होते हैं। तो बच्चों के आने से पहले पहले मेरा दिल होता है कि घर के सारे काम ख़त्म कर लूँ। तो ये रूम देखें इतना बिखरा हुआ था, मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैंने यहाँ सारा जो इसका ड्रेसिंग टेबल था वो क्लीन कर रही थी। यहाँ मैंने मिरर लगवाया है और इस रूम की भी मुझे सेटिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा है, मतलब ऐसी कोई बिजी लाइफ हुई हुई है। और यहाँ थोड़ा बहुत जो था ना वैसा वो मैंने समेटा। फातिमा को हस्बैंड छोड़ने आते हैं ना, फिर कोई 20 मिनट के बाद ना बेटे को छुट्टी होती है, तो फिर मैं हस्बैंड के साथ ही बेटे को भी लेने चली गई थी, क्योंकि मैंने रास्ते में कुछ चीज़ें लेनी थी घर के लिए, स्पेशली ये फ्रूट्स वगैरह सारा ख़त्म हुआ था तो मैं खुद जाके मैंने लिया फ्रूट। अब बच्चे आए रास्ते में, बच्चों ने ना कहा कि हमने बर्गर्स खाने हैं तो फिर हमने उन्हें वो ले दिए। इसके बाद अच्छा मैंने कहा फ्रूट्स तो अभी लाई हूँ, अभी वो स्कूल से आए हुए हैं, भूखे भी हैं, तो फटाफट ना इन्हें फ्रूट चाट बना देती हूँ। अच्छा मेरे जो बच्चे हैं ना वो क्रीम वाली फ्रूट चाट खाते हैं, वो सिंपल नहीं खाते। तो यहाँ मैंने कहा बर्गर्स आपने बाद में खाने हैं, पहले ना मैं फटाफट आपको चाट बना देती हूँ। माशाल्लाह हेल्दी भी ये होती है, मैं सिंपल सी बनाती हूँ। क्रीम मैंने हाफ पैक ले लिया था, इसमें काली मिर्चों का पाउडर, चाट मसाला और शुगर पाउडर डाल देती हूँ। बस सारी जो चीज़ें होती हैं ना बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करती हूँ, तो जो भी फ्रूट्स आपको पसंद है ना वो बस ऐड कर दें। एक तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे प्रीवियस व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि मेरे अब्बू जी की तबीयत ख़राब है, तो आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, इतनी इतनी अच्छी दुआएं दी, तो स्टिल अभी दुआओं की ज़रूरत है। माशाल्लाह अभी मैंने ना काफ़ी अब्बू की तबीयत ठीक हो गया है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई। आजकल का मौसम जो चेंज हो रहा है ना, बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जो बुज़ुर्ग हैं उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ज़रा सी बेहतियाती होती है ना तो बच्चे तो ख़ास तौर पे वो फटाफट ही ना बीमार हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों ने ज़ाहिर स्कूल भी जाना है, सुबह इतनी ठंड होती है, ज़रा हवा लगी तो बच्चे ना बस इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। ये इन बच्चों को कह रही थी कि इतनी मेहनत से मैंने जो खाना बनाया वो कौन खाएगा, लेकिन बच्चों का नहीं था दिल, बस बच्चों की भी कभी कभी सुननी पड़ती है। तो मैंने भी फिर दोपहर को खाना नहीं खाया था, मैंने कहा चलें शाम को ही जो मैंने खाना बनाया ना वो खा लेंगे और अभी यही खा लेते हैं। अच्छा हस्बैंड मुझे ना सुबह का
कह रहे थे कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तो मैंने कहा पता नहीं क्या सरप्राइज़ है, क्योंकि मेरी बर्थडे भी आ रही है तो कोई शायद खास सरप्राइज़ होगा। लेकिन आपको बताती हूँ कि उन्होंने मुझे क्या सरप्राइज़ दिया है। और हमारी जैसी हाउसवाइफ बेचारी मासूम हो तो इनके लिए ये सरप्राइज़ भी बहुत बड़े होते हैं। अच्छा, एक तो हस्बैंड लेके आए थे इलेक्ट्रिक स्टोव लेके आए थे, क्योंकि सर्दियों में गैस का पता है आपको मसला रहता ही रहता है, और बच्चों वाला घर होना तो फिर चूल्हे के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। इसके अलावा जी बिजली वाला गीज़र आ गया था, क्योंकि गैस वाले गीज़र का यही था ऑन करें जी थोड़ी देर बाद ऑफ हो जाता था, ये भी मसला था। और वैसे भी बिजली बहुत सस्ती हुई है गैस के मुकाबले में, गैस के तो आजकल बिल भी इतने ज़्यादा आते हैं। फ़ैन हीटर भी लाए थे, क्योंकि सारे रूम में ना गैस हीटर की सहूलत मौजूद नहीं है, तो किसी जगह बच्चे बैठते हैं खेलते हैं तो वहाँ फिर हमने कहा चलें फ़ैन हीटर ये है कि बच्चों के लिए भी हार्मफुल नहीं है। दूसरे हीटर का ये डर रहता है कि बच्चे खेलते हुए गिर ना जाएं, हाथ ना लगा दें, तो फिर उसके मुकाबले में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। घर में कोई भी नई चीज़ आती है ना, हर घर में यही होता होगा कि बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। बच्चों को इस बात की खुशी होती है कि ये जो बॉक्स अब फ्री होगा ना ये हमें मिलेगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर गई तो हस्बैंड लेके आए थे, लेबर कुछ लेके आए थे कि हमने ना गीज़र फिट करवाना है। तो हम दोनों बिजी हो गए और बच्चों ने जब हमने देखा ना तो ये कह रहे थे, मैंने कहा ये गन तो मचा चुके हैं अब खेलने दें। अच्छा, मैंने कहा थोड़ा खेल लो तो फिर मैं आपको सुलाती हूँ। तो बच्चे इतने ज़्यादा खुश हुए हुए थे। तो हस्बैंड ने कहा कि जो मैं लाया हूँ ना इलेक्ट्रिक स्टोव लाया हूँ ना, आज इसकी ओपनिंग करना, बिस्मिल्लाह करना। कह रहे थे कि चाय आज इसी में बनाना। इलेक्ट्रिशियन जिसकी शॉप से मतलब लेके आए थे वो भी आया था गीज़र लगाने, तो मैंने उससे कुछ ना कुछ समझ लिया था। है इसे यूज़ करना कोई मुश्किल बात नहीं है। उन्होंने कुछ एहतियाती तदाबीर भी बताई कि आपने टच जहाँ सिस्टम है ना ऑन ऑफ का, जहाँ फ्लेम हाई और लो होती है वहाँ आपने गीला कपड़ा नहीं मारना, मतलब पूरे चूल्हे पे एहतियात करनी है कि गीला कपड़ा आप ना मारें। दूसरी बात यह है कि आप जब इस पे खाना पकाते हैं तो ये नहीं है कि पतीला ऊपर रख के आपने भूल जाना है, ऐसे नहीं करना। आपने बस खाना बना फौरी तौर पर पतीला उतार के रख दिया। तो कोई भी चीज़ अगर आप लेते हैं ना घर की यूज़ की कोई भी हो ना, तो अगर एहतियात के साथ यूज़ करते हैं ना तो वो चीज़ बड़े लॉन्ग टर्म तक चलती है। एहतियात नहीं करेंगे तो वो ज़ाहिर जल्दी ख़राब हो जाती है। बच्चे घर नहीं लाए थे, घर बिल्कुल साफ़ सुथरा था, और अब देखें मतलब आए हुए इन्हें आधा घंटा भी नहीं हुआ और घर की हालत इन्होंने मतलब बिल्कुल ख़राब कर दिया। इतना गंद था। अभी मैंने झाड़ू मारा था, थोड़ा फर्श वगैरह क्लीन किया था, और बस मैं अब यही मेरी कोशिश है कि बच्चों को सुलाऊं, और इसके बाद फिर मैं हस्बैंड कह रहे थे कि सबके लिए ना चाय बनाओ। और यहाँ जी इलेक्ट्रिशियन का सामान पड़ा हुआ है और वो गया हुआ था बाहर कोई और चीज़ें लेने, और बच्चों को यहाँ मैं कह रही थी कि ऊपर चलो सो जाओ। बस बड़ी ज़बरदस्ती से बच्चों को सुलाया, क्योंकि स्कूल से आए होते हैं ना बड़े थके हुए होते हैं, और फिर सुबह भी जल्दी उठते हैं, तो जब तक ये सोए ना फ्रेश नहीं होते फिर इनसे दोबारा जो स्कूल का काम नहीं होता। तो सोना तो बच्चों के लिए लाजमी है, सर्दी हो गर्मी हो। तो बस बच्चों को सुलाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और बस जी अब बनाते हैं नए चूल्हे पे चाय बनाते हैं। कैसा इस चूल्हे का मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये है कि जब ये हीट अप होता है ना, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, तकरीबन 5 मिनट लगते हैं थोड़ा ये हीट अप होता है। उसके बाद ये आम चूल्हों की तरह ही फिर वर्क करता है, और हर मौसम जब बदलता है ना उसके मुताबिक कुछ ना कुछ आपको फिर करना ही पड़ता है। मतलब सर्दियाँ आई हैं उसकी अलग घर की सेटिंग होती है, गर्मियाँ आई हैं अलग सेटिंग होती है, तो बस ये चलता रहता है। चाय तो बन रही थी, इतनी देर में मेरी मदर इन लॉ ने ना गुड़ वाले चावल भेजे, और सर्दियों में गुड़ वाले चावल ना बड़े मज़े के लगते हैं। ये बच्चे सोए होते हैं ना तो इतनी देर में ना कुछ मैं तस्बीह कर लेती हूँ, या जितना मेरे से कुछ होता है ना मैं कर लेती हूँ। इसी दौरान मैं अपनी वीडियो भी एडिट कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे सोए होते हैं। सुबह का टाइम ये होता है कि फिर काम बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं वीडियो एडिट नहीं कर सकती। ये किचन के साथ ही लॉन्ड्री एरिया ना, वॉशिंग एरिया, वहीं हमने जो गीज़र था ना वो फिट करवाया है। और ये देखें, और नीचे से स्पेस इतनी हो गई है, खुला खुला ये लग रहा था, और गंद इतना ज़्यादा यहाँ पड़ गया था। तो जो गैस वाला गीज़र है वो ये देखें साइड पे हमने रख दिया है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सारे काम करने के बाद ना काफ़ी लेट, तकरीबन 7 बजे तो इलेक्ट्रिशियन गया। उसके बाद मैं अम्मी के घर गई थी, क्योंकि अब्बू की तबीयत नहीं है ठीक, तो मैं उनका पता करने गई हुई थी। तो अब्बू की सेहत नहीं है ठीक, तो अम्मी कुछ ना कुछ टोटके करती रहती हैं। तो माशाल्लाह अचार अम्मी का इतना मज़े का है कि जब भी मैं जाती हूँ ना मैं अचार ज़रूर खाती हूँ।
अम्मी कह रही थी कि खाना खा लो, अम्मी ने बनाए हुए थे आलू गोश्त, बहुत ही मज़े के। और अपना हाथ का खाना खाने का ना वैसा दिल नहीं करता, दिल करता है कोई और बना के दे तो खाना खाएं, बड़ा ही दिल करता है। तो सबसे पहले मैंने बेटे को खाना दिया क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी। और यहाँ आके बच्चे ना अम्मी के घर तो बस आपको पता है ददियाल हो ननियाल हो, उस घर की ना रौनक ही अलग होती है, बच्चे आके बड़े ही खुश होते हैं। तो यहाँ मैं और भतीजी लगे हुए थे कि आ रहे हैं, मेरे भाई आ रहे हैं दोनों अमेरिका से, तो उनके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान करें। तो वो इंस्टा पे कुछ केक्स वगैरह देख रहे थे हम इसी तरह। अच्छा, मेरे बच्चे भी और मेरे भतीजे भतीजियाँ भी बड़े खुश हैं कि चाचू आ रहे हैं, मामू आ रहे हैं। और बच्चों को कोई गिफ्ट्स का नहीं है, उन्हें बस ये है कि हमारी मुलाकात हो जाए। बस जो भी मैं कहती हूँ परदेसी आए ना खैर खैरियत से आए, खुशी से आए। और मैं आई थी लेकिन थोड़ी देर ही बैठी थी क्योंकि बच्चों ने फिर स्कूल भी जाना होता है और फिर टाइम से ना सुनाए बच्चे, फिर सुबह उठते नहीं है। अब्बू के पास थोड़ी देर बैठी, बातें वगैरह की, उनका दिल बहलाया और इसके बाद जी मैं घर आ गई थी। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। स्टे सेफ, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।